गढ़वा डीसी शेखर जमुआर के निर्देश पर सदर एसडीएम गढ़वा संजय कुमार ने अनराज डैम की परिधि में अवस्थित आदिम जनजाति गांव भदुआ पहुंचकर लोगों का हालचाल जाना। संजय कुमार अपने साथ विकास कार्यों एवं कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े प्रखंड और पंचायत स्तरीय सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को लेकर साथ पहुंचे थे। वहीं एसडीएम संजय कुमार ने यहां पहुंचकर आदिम जनजाति परिवारों एवं महिला, पुरुष एवं बुजुर्गों के सदस्यों के साथ संवाद किया। उनसे विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से मिल रहे लाभ के बारे में भी फीडबैक लिया। उन्होंने पेंशन, राशन कार्ड, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के बारे में ग्रामीणों से विस्तार से जानकारी ली। अनुमंडल पदाधिकारी को अपने बीच पाकर गांव के लोगों के चेहरे खिल उठे जब उन्हें बताया गया कि उन्हें उपायुक्त महोदय ने उनके हाल चाल जानने के लिए भेजा है, तो सभी की और भी अधिक खुशी हुई। स्थानीय लोगों ने एसडीएम से कहा कि वे जिला प्रशासन को इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि अनराज डैम में मछली पालन हेतु किए गए प्रशासनिक प्रयासों के चलते उनका गांव प्राथमिकता से लाभान्वित हो रहा है। मौके पर जब एसडीएम ने महिलाओं से पूछा तो महिलाओं ने बताया कि उनके गांव दूरस्थ होने के बावजूद जरूरत पड़ने पर ममता वाहन यहां पहुंच जाती है, इसलिए उनके गांव में संस्थागत प्रसव को ही अपनाया जा रहा है। 100% आदिम जनजाति समुदाय वाले 50 परिवारों के इस गांव की आबादी 254 है। पूरे गांव से संबंधित जन समस्याओं और मांगों को समझने के लिए एसडीएम ने गांव के एक ही पहाड़ी नुमा स्थल पर पेड़ों के नीचे चट्टानों पर बैठकर एक चौपाल लगाया और बारी बारी से लोगों से संवाद की। लोगों ने बताया कि उनके पूर्व के घर मकान डूब क्षेत्र में आ जाने के कारण वे कुछ वर्ष पूर्व ही इस नए स्थल पर आए हैं। पूरी तरह से वन विभाग के अंतर्गत आने वाले इस इलाके में पक्के घर बनाना उनके लिए कानूनी रूप से मुश्किल है। इसके लिए उन्होंने वन पट्टा संबंधित मांगे रखी। ऐसे में आदिम जनजाति परिवारों के बीच अधिकारियों की पहुंचना यह दर्शाता है कि जिला प्रशासन पूरी तरह आम लोगों के लिए हर संभव मदद के लिए तैयार है। वहीं सरकार के द्वारा चलाई जा रही उन योजनाओं को धरातल पर उतारने के साथ साथ समस्याओं को सुनकर समाधान के लिए भी कटिबद्ध है। दरअसल उपायुक्त महोदय ने निर्देश दिया था कि एक बार जाकर के जो अनराज डैम के आसपास 2-3 विस्थापित गांव हैं वहां पर जाके उनकी जो स्थिति है उसका आकलन करें और उनको जो कल्याणकारी योजनाओं से लाभ दिया जा रहा है वो उस लाभ दिए जाने में कितना कोई गैप वगैरह तो नहीं है, इसका एक आकलन कर लें, एक सर्वे कर लें। उसी क्रम में न केवल मैं बल्कि अपने साथ मैंने प्रखंड स्तरीय और जो पंचायत स्तरीय जितने भी पदाधिकारी कर्मचारी थे सबको साथ लेकर के गया मैं और उनके साथ इंटरेक्शन किया। चौपाल लगाई, वहीं पर एक पहाड़ी नुमा स्थल था, पेड़ों के नीचे बैठ के वहीं चौपाल लगाई। उनसे पूछा कि भाई आपके पास क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या की मांगे हैं, कौन कौन योजनाओं से आप आच्छादित हैं, कहाँ कहाँ पर लैक है। तो वो चीज़ें उनसे लगभग 2-2.5 घंटे का उनसे इंटरेक्शन हुआ और 254 लोगों का वो छोटा सा एक हैमलेट है, छोटा सा एक बस्ती है और उसमें 50-51 परिवार हैं। उसमें से ज़्यादातर परिवारों को आदिम जनजाति वाली जो पेंशन मिलती है वो सबको मिल रही है। थोड़ा सा सड़क की वहाँ दिक्कत थी और सब बिजली पूरी तरह से वहाँ थी। आंगनबाड़ी और विद्यालय से संबंधित कुछ इश्यूज थे, लेकिन उन इश्यूज के जड़ में जब मैं गया तो पता चला कि चूंकि वन विभाग की जमीन है तो थोड़ा सा वहाँ पर व्यवहारिक और कानूनी तौर पर दिक्कतें कुछ आ रही हैं। और इसके अलावा जैसे मान लीजिए पीडीएस हो गया या आवास योजना हो गया, आयुष्मान हो गया, बहुत सारी योजनाओं के बारे में उनसे फीडबैक भी लिया, उनसे डाटा भी हमने लिपिबद्ध किया और जो संबंधित पदाधिकारी थे जैसे कल्याण से संबंधित पदाधिकारी थे, वन पट्टा को लेकर के उनको निर्देश दिया और तमाम सारे जो अधिकारी थे, पीडीएस डीलर को भी बुलाया था, सेविका सहायिका को भी बुलाया था, रोजगार सेवक को भी बुलाया था, बीडीओ को भी बुलाया था, जितने मतलब हो सकते हैं अधिकारी सबको वहाँ बुलाया था, मुखिया, पंचायत सभी सदस्य, वार्ड सदस्य सभी लोग थे वहाँ पर। तो सबके साथ एक कलेक्टिवली उनको भी बोला कि भाई आप इस गांव को अडॉप्ट कीजिए, चाहे गोद लीजिए। इन सब की जो 254 लोग हैं, प्रिमिटिव ट्राइब के लोग हैं, इनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए सभी पदाधिकारी, सभी कर्मचारी फ्रॉम वार्ड सदस्य से लेकर के वीडियो तक सभी एक अपना बेस्टेस्ट मतलब कह सकते हैं सर्वोत्कृष्ट वहाँ पर अपना योगदान दें ताकि एक मॉडल बन सके कि देखिए पीबीटीजी गांव है लेकिन इतना अच्छा। हाँ, एक चीज़ और वहाँ मिला, उन लोगों ने बताया कि जो मछली पालन को लेकर के जो जिला प्रशासन द्वारा जो पहल की गई है,
खासकर केज कल्चर द्वारा जो मछली पालन किया जा रहा है, तो उसमें चूंकि जिला प्रशासन ने उन्हीं गांवों को शामिल किया है उसके उत्पादन और बिक्री में, मतलब उसके लाभ लेने में। तो उन्हें लगा, वो बड़े खुश थे कि हमें यहाँ इस डैम में जो मछली पालन का जो काम किया गया है उस गांव को प्राथमिकता जो दी गई है, तो बोले इससे हमारी आजीविका का साधन बढ़ेगा, और उन्होंने इस संबंध में जिला प्रशासन को धन्यवाद। खबर देखने के लिए डायरेक्ट न्यूज तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें ताकि आपको ताजा तरीन खबरों से रूबरू कराते रहें।